इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसका रेडियस है आर, इसमें करंट है, इस तरह से इक्वेशन दिया है। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया आई इक्वल टू आई नॉट इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। कह रहा है अ रिंग ऑफ रेडियस 2r, एक रिंग है जिसका रेडियस 2r है, सोलोनॉइड का रेडियस r है, रिंग का रेडियस 2r है, मतलब रिंग बड़ा होगा, सोलोनॉइड छोटा होगा। प्लेस्ड कोएक्सियली नियर इट्स मिडिल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 1 सेकेंड। हमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन बताना है। तो अगर मैं इसमें से इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है तो इसे मुझे फ्लक्स फाइंड करना होगा। लेकिन ये जो सोलोनॉइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर ही होगा। लॉन्ग सोलेनॉइड जो है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा नहीं। तो जब मैं फ्लक्स लिखूंगा तो मुझे इस पूरे लूप का एरिया नहीं लिखना है, बस यहाँ जो ये एरिया होगा ये एरिया लिखना है। तो इसके एरिया कैलकुलेट करते समय ये बात ध्यान देना है कि इसका एरिया उतना ही लेना है जितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। तो 4 पाई 2r स्क्वायर, ये पाई 2r का स्क्वायर उतना नहीं लेना है, पाई r स्क्वायर ही एरिया लेना है। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा पहले इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के कारण म्यू नॉट इंटू एन इंटू सोलेनॉइड में करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंटू इस रिंग का वो एरिया जितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ईएमएफ अगर मुझे चाहिए तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो गया डी फाई बाई डी टी। तो जो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट केवल यही वेरिएबल है, तो ये इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू एन इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। तो अगर मैं फ्लक्स का डिफ्रेंशिएशन किया हूँ तो ये हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा माइनस साइन के साथ। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड या माइनस साइन के साथ भी लेंगे तो ये आएगा हम लोग को म्यू नॉट इंटू एन इंटू पाई इंटू रेडियस आर का होल स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू 1 माइनस 2t। तो ये ईएमएफ आ गया हम लोग को, ईएमएफ ई इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आई नॉट, ये सब का सब कांस्टेंट है, इंटू 2t माइनस 1। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब जीरो होगा, तो ये सब चीज़ तो जीरो नहीं होगा, ये जब जीरो होगा तो ये जीरो तब होगा जब t इक्वल टू 1/2 होगा। तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ आई आर रिमेन्स अनचेंज एंड वी आर इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 0.5। नहीं, t इक्वल टू 0.5 पे वी आर जीरो है, तो ये ऑप्शन चला गया। t इक्वल टू 0.25 डायरेक्शन ऑफ आई आर रिवर्स्ड एंड वी आर इज मैक्सिमम, तो 0.25 नहीं, ऐसा तो इसमें इस तरह से कुछ नहीं है। डायरेक्शन ऑफ आई आर रिमेन्स अनचेंज एंड वी आर इज जीरो एट टी इक्वल टू 0.25, नहीं 0.25 पे वी आर जीरो नहीं है। टी इक्वल टू 0.5 डायरेक्शन ऑफ आई आर रिवर्स्ड एंड वी आर इज जीरो, हाँ टी इक्वल टू 0.5 पे ये जीरो है। अब करंट रिवर्स होगा, तो करंट अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये सब चीज़ तो ऐसे ही होगा, आई स्क्वायर आई नॉट डिवाइडेड बाई वायर का रेसिस्टेंस, मान लो मैं आर ई लिख रहा हूँ, इंटू 2t माइनस 1। तो जब t मैं 0.5 से बड़ा लूँगा तो ये चीज़ प्लस आएगा, और t 0.5 से कम लूँगा तो ये चीज़ माइनस आएगा। तो हाँ, 0.5 पर करंट जो है अपना डायरेक्शन बदल रहा है और 0.5 पे करंट जीरो है। तो t इक्वल टू 0.5 डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, सही बात है, एंड वी आर इज जीरो, तो ये आंसर हम लोग का करेक्ट है। कह रहा है t इक्वल टू 0.25 डायरेक्शन ऑफ आई आर रिवर्सेस, नहीं 0.25 पे करंट रिवर्स नहीं कर रहा है, करंट रिवर्स कर रहा है 0.5 पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट आंसर है इसका डी।